जय हिंद मेरे साथियों। आज आप लोगों के सामने फिर से एक हाजिर हुआ हूँ और एक नई फैकल्टी के साथ। आपने जो टॉपर्स आईक्यू परिवार को सहयोग और प्यार दिया है, आपको टीम को बढ़ाए हैं, हमने एक नई फैकल्टी जो रेलवे एनटीपीसी में सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको वर्दी पहनाएंगे, आपको रेलवे में सेलेक्ट कराएंगे। हम ऐसी फैकल्टी जो इलाहाबाद टॉप कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके साथ इनको कराने जा रहे हैं। हमारे साथ आइए रवि सर जो एक स्मार्ट तरीके से आपको करंट जीके समाइकी के अनुसार पढ़ाएंगे। तो आप रवि सर एक बार बच्चों को बताइए और आप स्टार्ट कीजिए क्लास को। तो और हम चलते हैं प्यारे मित्र, एक तो क्लास देख के जाइएगा और लगे रहिएगा टॉपर्स आईक्यू परिवार के साथ। तो हम चलते हैं रवि सर, स्ट्रीम का ध्यान दीजिए। जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सभी का अपने परिवार टॉपर्स आईक्यू पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को डेली समसामयिक घटनाओं के आधारित प्रश्न के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं या आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए एक नई श्रृंखला का आज हम आगाज कर रहे हैं। इसमें हम आपको ये बताते चले कि इस सीरीज में उद्देश्य यही है कि जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं विगत वर्षों से लेकर के आज तक जो बने हुए हैं, सभी को एक क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से आप सभी को बीच में हम ये सीरीज को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस सीरीज का उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को केवल इसी क्लास से शॉर्ट टाइम में आप सभी को हम प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। आशा करता हूं यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित हो गई। इसी के साथ हम आज के इस सीरीज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बता दें, इस सीरीज का मोटिव यही रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अगर आने वाला है तो इसी भी स्लाइड से आएगा। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। जैसा कि आपको बता दें कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 ये ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर इसकी सबमिट होती है। इसका पहला ऑप्शन है कि गौतम अडानी, सेकंड ऑप्शन मुकेश अंबानी, थर्ड आनंद महिंद्रा, फोर्थ सुनील भारती मित्तल। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में इसकी ग्लोबल लेवल पर सेकंड रैंक जो प्राप्त हुई है मुकेश अंबानी जी को प्राप्त हुई है। ठीक, इसका सेकंड ऑप्शन आपको बता दें, मुकेश अंबानी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनरशिप यानी मालिक हैं। ठीक है, आपको बताते चले कि इसमें फर्स्ट स्थान जो है अमेरिका टेक कंपनी के जो लीडर हैं, अमेरिका टेक कंपनी के लीडर जेनसेन हुआंग इसमें फर्स्ट रैंकिंग के साथ नंबर 1 पे हैं। मुकेश अंबानी को 18.7 रैंकिंग के साथ सेकंड स्थान मिला हुआ है। मुकेश अंबानी जी को 7 रैंकिंग के साथ सेकंड स्थान मिला हुआ है। आपको हम बता दें कि कुछ इंपॉर्टेंट समिट के बारे में जो कि भारत इस साल आयोजन कर रहा है। G20 2023 की मेजबानी इस साल इंडिया कर रहा है। इंडिया यानी भारत कर रहा है। ठीक है, G20 2023 की मेजबानी इंडिया कर रहा है। इसकी 2021 में मेजबानी इटली किया था। 2022 में इसकी मेजबानी जो है 2022 में इसकी मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा किया गया। 2022 में मेजबानी G20 समिट की इंडोनेशिया के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के G20 प्रेसिडेंटी के तहत भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन कब होगा। भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन कब होगा। ये जो है पहला ऑप्शन 10 से 12 अप्रैल 2023, सेकंड ऑप्शन है 10 से 12 फरवरी 2023, थर्ड ऑप्शन है 12 से 14 मार्च 2023, फोर्थ ऑप्शन है 1 से 5 फरवरी 2023। जैसा कि आपको बता दें, G20 प्रेसिडेंटी के तहत जो भारत में ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन होगा ये 10 से 12 अप्रैल 2023 तक होगा। 10 से 12 अप्रैल 2023 तक होगा। 10 से 12/2023 तक होगा। ठीक है, आपको बता दें कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स
ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 107। जैसा कि आपको बता दें पीस इंडेक्स, पीस यानी शांति के इंडेक्स में, पीस यानी शांति के इंडेक्स में भारत की रैंक 135 है। आपको बता दें हैप्पीनेस यानी खुशहाली हैप्पीनेस यानी खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक जो है 136। ठीक है, आपको कुछ बता दें जैसे बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 है, 43। आपको बता दें कि पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक भारत की रैंक 180 है, 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज में। इसका मतलब भारत की स्थिति पर्यावरण सूचकांक में सबसे बदतर है। ठीक है, आपको जैसा कि बता दें हैप्पीनेस इंडेक्स और एक इंडेक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो कि जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो कि पेपर में पूछा जाएगा इसका जारी करता कौन सा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसको जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 121 है, 0.21। ठीक है, जैसा कि आप देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है आपको परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें ये सब पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। हमारा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 से 12 अप्रैल। देख लीजिए G20 के बारे में कुछ आपको और महत्वपूर्ण फैक्ट जो दिया गया है, इस फैक्ट का आयोजन जो है 10 से 12 अप्रैल के बीच भारत के पर्यटन मंत्रालय, भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं उनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत के पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ भारतीय उद्योग परिसंघ के जो इसके इस समय हेड यानी अध्यक्ष हैं वो हैं संजीव बजाज, जो इसके अध्यक्ष हैं संजीव बजाज, जो अभी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। ठीक है, इसके नए अध्यक्ष संजीव बजाज है। ठीक है, आपको बताते चले कि जो पर्यटन मंत्रालय G20 प्रेसिडेंसी का इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके साथ साथ पर्यटन मंत्री आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय के अधीन आपको बता दें कि कई विभाग आते हैं। उसमें हम बता दें आपको पर्यटन मंत्री कौन है, ये है तुम्हारे प्रहलाद सिंह पटेल हमारे पर्यटन मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि ये पेपर में पूछा भी जा चुका है, प्रहलाद सिंह पटेल पर्यटन मंत्री हैं। आपको बता दें कि जो क्वेश्चन ये स्लाइड पे कराया जा रहा है, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस सभी एग्जाम का क्वेश्चन को कराने का पर्पज एक है, ये क्वेश्चन सभी ने कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे जाए। जैसे आपको बता दें कि ये आपका रहा थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है FCI हब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा गया था हाल फिलहाल में कि FCI हब किस शहर में स्थापित किया गया। FCI हब किस शहर में स्थापित किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड में आपको लिखा गया है श्रीनगर और फोर्थ में आपका ऑप्शन दिया गया है ये है राजस्थान। आपको बताना है कि फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पहला ऑप्शन जो हैदराबाद है, यहाँ पर फ्लो टेक्नोलॉजी हब का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये एक एडवांस लेवल पर जो है व्यवसाय को, ग्लोबल लेवल पर व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर फ्लो टेक्नोलॉजी हब का यहाँ पर उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। जैसा कि आपको बता दें कि बेंगलुरु में कुछ महत्वपूर्ण आपको स्टैचूज के बारे में बताने वाले हैं। जो स्टैचू अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछी गई है, उन सभी स्टैचूज को हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये स्टैचू आपको पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस स्टैचू जैसे आपको बता दें कि पहले अभी इंपॉर्टेंट विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू जो है, सबसे ऊंची स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सबसे ऊंची स्टैचू ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। मिस्टर सरदार वल्लभ भाई
भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, 182 मीटर की है, 182 मीटर की। एग्जाम पूछा जा चुका है 182 मीटर की, जो कि ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है केवड़िया गुजरात, केवड़िया गुजरात में स्थित है, केवड़िया गुजरात में स्थित है। ठीक है, और आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण स्टैचूज के बारे में, जैसे स्टैचू हो गया स्टैचू ऑफ नॉलेज। ऐसे एक ये स्टैचू है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, अंबेडकर जी की मूर्ति है। ये स्थापित किया गया स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये स्थापित किया गया है लातूर महाराष्ट्र। कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र में। और जैसे आपको बता दें स्टैचू ऑफ ऐसा आपको बता दें एक स्टैचू है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ये जो है संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, संत रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ये जो कि हैदराबाद में स्थापित की। कहाँ पे मित्रों? हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टैचूज को स्थापना की गई है। आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण और स्टैचूज है, जैसा कि आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस, जैसे क्या है? एक है स्टैचू ऑफ पीस, ये है दो जगह है, एक है श्रीनगर जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। और एक स्टैचू ऑफ पीस है, ये तुम्हारा है स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में। कहाँ पे? पाली राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो आपको स्टैचू लिखाए जा रहे हैं, ये स्टैचूज कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। और आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट स्टैचू है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटीज। क्या है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटीज। ये जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटीज, ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में है ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये जो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पे इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये जो आपको इंपॉर्टेंट स्टैचूज थी हम आपको सब विस्तृत तरीके से यहाँ पे बता दिए हैं। हो सकता है आपको बेहतर समझ आया होगा। ठीक है, इसी के साथ आपको ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको पता भी होगा कि एग्जाम में इस स्लाइड से काफी भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से एग्जाम में आज तक हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं विश्व ओजोन दिवस कब से मनाया जा रहा है? आपको बता दें ऑप्शन देखिए सर, पहला ऑप्शन है 1 जून, सेकंड 5 जून, थर्ड 16 सितंबर, फोर्थ 16 दिसंबर। आपको बता दें कि विश्व ओजोन दिवस ये यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा 16 सितंबर 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। जिस तरीके से हमारे लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से हमारे लाइफ में ओजोन का भी बहुत महत्व है। इसी के लिए यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ऐसे महत्वपूर्ण दिवस को हम आपके बीच में लाए हैं। ये इस सीरीज का एक ही उद्देश्य रहेगा कि इसी क्लास से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब इसी क्लास से आने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 जून, 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। क्या है? विश्व दुग्ध दिवस। क्या है?
विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। ये मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। और 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मिल्क दिवस। क्या 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय मिल्क दिवस। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आपको हम एक पास लिख दिए हैं राष्ट्रीय मिल्क दिवस यानी राष्ट्रीय दुग्ध डे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप देखिएगा 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। क्या 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में, कहाँ पे, नैरोबी केन्या में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के ऊपर एक समिट हुई थी। उस समिट में ये घोषित किया गया कि 5 जून 1972 से पर्यावरण दिवस का उद्घाटन किया गया। उसी दिन से पर्यावरण दिवस का उद्घाटन किया गया, उसी दिन से पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। क्या पर्यावरण दिवस मनाया जाना लगा। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस जो कि अभी हाल फिलहाल में मनाए जा रहे हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि एक हाल ताज में 26 दिसंबर, क्या 26 दिसंबर को जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, उन शहजादों के उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है इस समय। जो आपको कुछ और बता दें इंपॉर्टेंट, जैसे एक 16 दिसंबर है, क्या है 16 जनवरी। ठीक है, क्या 16 जनवरी एक इंपॉर्टेंट दिवस। और जो इंपॉर्टेंट दिवस है 23 जनवरी, क्या 23 जनवरी। और इंपॉर्टेंट दिवस आपको बता दें 23 जनवरी के साथ साथ 12 जनवरी, क्या 12 जनवरी 12 जनवरी के साथ साथ और इंपॉर्टेंट दिवस आपको बता दें कि 26 जनवरी आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है 30 जनवरी, क्या 30 जनवरी के साथ साथ आपको बता दें कि 12 जनवरी के साथ साथ एक और 24 जनवरी, क्या 24 जनवरी को। ये सभी महत्वपूर्ण तीर्थ आपको जनवरी में याद रखने हैं। एक और 4 जनवरी, क्या 4 जनवरी। ठीक है, आपको बता दें कि 4 जनवरी को ब्रेल लिपि की जो स्थापना हुई थी 4 जनवरी को, इसी के लिए लुईस ब्रेल डे जो है, लुईस ब्रेल डे, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है, ये कब मनाया जाता है 4 जनवरी को। और जो 24 जनवरी को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या है राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब आप पूछेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। बिल्कुल आपका सवाल बनेगा, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो बनेगा ये बनेगा 22 नवंबर को। क्या बनेगा 22 नवंबर को। ठीक है, 22 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस बनेगा। ठीक है, और आपको बता दें कि आप देख लो 26 दिसंबर को क्या मनाया था इस बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, 16 दिसंबर को मनाया था स्टार्टअप डे, का स्टार्टअप डे। ठीक है, स्टार्टअप डे ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस, जो कि भारत के आज़ाद कराने से लेकर के भारत को विश्व की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया गया है, ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, क्या पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, पराक्रम दिवस। ठीक है, और 12 जनवरी, क्या है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ मनाया जा रहा है 12 राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, पेपर पूछा गया है कि ये मनाया क्यों जाता है। इसका मनाने का एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म दिवस है उस दिन, क्या स्वामी विवेकानंद जी का उस दिन जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाए। अब 30 जनवरी की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी क्यों 30 जनवरी की आखिर इंपॉर्टेंट दिन क्यों है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। क्या है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि है। और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ साथ 30 जनवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस। क्या है
कुष्ठ रोग निवारण दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस, ठीक, कुष्ठ रोग निवारण दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट डेज आपको हम बताए हैं, ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, ये आपके एग्जाम में इसमें पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे आपकी क्लास को लेते जाते रहेंगे और उसी तरीके से आपको दिन प्रतिदिन एक समय आएगा, आपको 12वें महीने का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सभी डेज जो इंपॉर्टेंट डेज है आपको सब दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, और आपको अब नई स्लाइड की ओर ले चलते हैं। अब आपका रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, व्यास सम्मान 2022, क्या व्यास सम्मान 2022, व्यास सम्मान 2022 किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है? क्या है व्यास सम्मान? क्या व्यास सम्मान 2022, व्यास सम्मान 2022 किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है? क्या व्यास सम्मान 2022 किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए असगर वजाहत, क्या असगर वजाहत। ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर रामदरस मिश्र, क्या प्रोफेसर रामदरस मिश्र। और ऑप्शन सी भगवंत अनमोल, क्या भगवंत अनमोल। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बता दें कि जो व्यास सम्मान होता है ये साहित्य पुरस्कारों में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसमें व्यास सम्मान 2022 ये असगर वजाहत को मिला है। किसको? असगर वजाहत को मिला है व्यास सम्मान 2022। ठीक है, असगर वजाहत को इनके सामग्री कथा नाटक किसके लिए? इनके सामग्री कथा नाटक महाबली, क्या महाबली के लिए मिला है। क्या इनके सामग्री कथा नाटक सामग्री, ये क्या है? कथा नाटक सामग्री। क्या है? कथा नाटक सामग्री है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनको असगर वजाहत को क्यों मिला, तो कथा नाटक सामग्री के लिए मिला है। आपको बता दें जो व्यास सम्मान है इसकी स्थापना 1991 में हुई। कब हुई थी? 1991 में। इसमें यह पूछा जा सकता है कि 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय व्यास सम्मान सबसे पहले किसको मिला? व्यास सम्मान सबसे पहले पाने वाले जो पुरुष थे, फर्स्ट पुरुष क्या थे? फर्स्ट पुरुष रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। क्या? रामविलास शर्मा जी को ये पहला रामविलास शर्मा जी को ये पहला व्यास सम्मान मिला। ठीक है, ये रामविलास शर्मा जी को व्यास सम्मान मिला। आपको बता दें कि जो साहित्य पुरस्कार होते हैं, साहित्य पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद इसका स्थान आता है व्यास सम्मान का। व्यास सम्मान दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, आपको बता दें कि जो प्रोफेसर रामदरस मिश्र, क्या है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र, इनका नाम आपको पता होगा। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को इस बार सरस्वती सम्मान, क्या सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, क्या सरस्वती सम्मान 2022, सरस्वती सम्मान 2022 इनको मिला। ये 30वें नंबर का सम्मान है। क्या है? ये 30वें नंबर का सम्मान है। ठीक है, और आपको बता दें जो व्यास सम्मान है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से नंबर का था। ये 31वें नंबर से, कौन सा? 31वें नंबर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान 2022 का 31वें नंबर का सम्मान मिला हुआ है रामदरस मिश्र को। आपको बता दें सरस्वती सम्मान ये 22 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में देता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं भगवंत अनमोल, इनको क्या मिला है? ये लगाने का यहाँ पर आने का पर्पज ये है, इनको कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। भगवंत अनमोल को साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार, क्या है? साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार, साहित्य युवा अकादमी अवार्ड, युवा अकादमी अवार्ड, साहित्य युवा अकादमी अवार्ड 2022, साहित्य युवा अकादमी अवार्ड 2022। जब युवा पूछेगा तो आप मारेंगे भगवंत अनमोल। जब पूछेगा साहित्य अकादमी अवार्ड है, क्या है? साहित्य अकेडमी अवार्ड, क्या है? साहित्य अकेडमी अवार्ड, क्या? साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, जब पूछेगा साहित्य अकेडमी अवार्ड तो आपको मानना है क्या? बद्री नारायण। क्या है? बद्री नारायण। ठीक है, बद्री नारायण
इसी के लिए हम इसको पास में लिखवा दें, क्योंकि दोनों में बहुत बारीक अंतर है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं साहित्य युवा अकादमी अवार्ड, क्या है? साहित्य युवा अकादमी अवार्ड है, और ये क्या है? साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, दोनों में बहुत बहुत बड़ा माइनर डिफरेंट है। ठीक है, साहित्य अकादमी की अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड की स्थापना हुई थी 1954 में। क्या? 1954 में साहित्य अकादमी अवार्ड की स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, इसी के साथ आपको बता दें जो हमारी क्लास थी, आज हम अपनी क्लास का यहाँ पर समापन करते हैं। आपको बता दें कि हम ये सीरीज को लगातार डेली बेसिस पे कराते रहेंगे। इस सीरीज में जो कुछ भी संभव हो पाएगा हमसे आपके लिए कम समय में आपको एक बेहतरीन कंटेंट दे पाए, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। इसी के साथ हमारी क्लास की समाप्ति हो जाएगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।